हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ टिलेज क्या होता है, यानी कि भू परिष्करण या जुताई बुराई कितने प्रकार की होती है। तो इसके पहले जो मैंने बताया था कि टिलेज क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इसके एडवांटेज क्या होते हैं। आज हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ टिलेज क्या है। टिलेज ऑपरेशंस आर ग्रुप्ड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन द टाइम। तो समय के आधार पे हम इसको जो है दो भागों में बांटते हैं। ग्रुप इन टू टाइप्स। दो टाइप के होते हैं टिलेज। पहला है दे आर प्रिपरेटरी कल्टीवेशन विच इज कैरिड आउट बिफोर सोइंग द क्रॉप। पहला क्या है? प्रिपरेटरी कल्टीवेशन। इसको प्रिपरेटरी कल्टीवेशन बोलिए या प्रिपरेटरी टिलेज बोलिए। प्रिपरेटरी कल्टीवेशन बोलेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। विच इज कैरिड आउट बिफोर सोइंग द क्रॉप, यानी कि सोइंग के पहले ही हम इसको जो है, ये प्रैक्टिस जो हम सोइंग के पहले करते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है? एंड आफ्टर द कल्टीवेशन दैट इज प्रैक्टिस्ड आफ्टर सोइंग द क्रॉप। तो सेकंड हमारा ग्रुप है आफ्टर द कल्टीवेशन। तो सेकंड टिलेज का टाइप्स क्या है? आफ्टर द कल्टीवेशन, यानी कि हम जब सोइंग कर लेते हैं उसके बाद की जो क्रिया करते हैं वो सभी जो है टाइप्स ऑफ वो सभी जो है आफ्टर द कल्टीवेशन ग्रुप में आएगा। तो फर्स्ट देखिए, पहला है प्रिपरेटरी कल्टीवेशन। टिलेज ऑपरेशंस दैट आर कैरिड आउट फ्रॉम द टाइम ऑफ हार्वेस्ट ऑफ ए क्रॉप टू द सोइंग ऑफ द नेक्स्ट क्रॉप आर नोन एज प्रिपरेटरी कल्टीवेशन। यानी कि हम जब कोई भी क्रॉप को हम जब हार्वेस्ट करते हैं उसके बाद क्या होता है, हार्वेस्ट के बाद जो है जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो बहुत ज़्यादा कड़ी हो जाती है। तो उसको जो है उसको जो है बुआई के योग्य बनाने के लिए हम जो है टिलेज प्रैक्टिस करते हैं। तो हार्वेस्ट जैसे ही क्रॉप होती है उसके बाद का जो प्रिपरेशन होता है, और साथ ही साथ क्या है कि सोइंग के पहले जो भी क्रिया करते हैं वो सभी जो है प्रिपरेटरी कल्टीवेशन में आता है। इसमें देखिए, प्रिपरेटरी कल्टीवेशन कंसिस्ट ऑफ 3 ऑपरेशंस। इसमें जो है 3 ऑपरेशंस किए जाते हैं। पहला है प्राइमरी टिलेज, दूसरा है सेकेंडरी टिलेज एंड थर्ड है लेआउट ऑफ सीडबेड प्रिपरेशन। तो प्रिपरेटरी कल्टीवेशन में हम 3 जो है ऑपरेशंस करते हैं। पहला प्राइमरी टिलेज, दूसरा हो गया सेकेंडरी टिलेज और तीसरा लेआउट ऑफ सीडबेड। तो इसमें पहला प्राइमरी टिलेज देखिए, इसको प्राइमरी टिलेज बोलिए या प्राइमरी प्लोइंग बोलिए, दोनों जो है सेम है। तो प्राइमरी टिलेज में क्या है कि प्लोइंग इज ओपनिंग ऑफ द कंपैक्टेड सॉइल विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्लाउ, यानी कि अलग अलग तरीके से जो है, अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, हल होते हैं, जिसको हम यूज कर सकते हैं किसमें, जो कंपैक्ट सॉइल बन जाती है। जब भी हम हार्वेस्ट करते हैं क्रॉप को, उसके बाद देखते हैं कि सॉइल जो एकदम कंपैक्ट हो गई है, एकदम कड़ी हो गई है, तो उसको ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लोइंग करते हैं। तो प्लोइंग करने के लिए हम जो है डिफरेंट तरीके के, अलग अलग तरीके हम जो है हल को वहां पे यूज करते हैं, ठीक है। इसके आगे देखिए, प्लोइंग इज डन मेनली टू ओपन द हार्ड सॉइल, इंश्योर इन्वर्जन ऑफ सॉइल, अपरूटिंग ऑफ वीड्स एंड स्टबल्स एंड लेस क्लॉडी सॉइल सरफेस। तो प्लोइंग अगर हम कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? मेनली हम क्या करते हैं, जब हार्ड सॉइल हो जाती है तो उसके लिए हम जो है उसको सॉफ्ट करने के लिए हम जो है प्लोइंग करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम यह इंश्योर करते हैं कि जो सॉइल है उसका इन्वर्जन हो, यानी कि ऊपर की सॉइल जो है नीचे हो जाए, नीचे की सॉइल जो ऊपर हो जाए। इन्वर्जन करने के लिए हम सॉइल को प्लोइंग करते हैं। साथ ही साथ अपरूटिंग वीड्स यानी कि वीड्स को उखाड़ने के लिए हम जो है प्लोइंग करते हैं या टिलेज करते हैं। साथ ही साथ स्टबल्स यानी कि कंकड़ पत्थर को हम कलेक्ट करने के लिए जो है प्लोइंग करते हैं। इसके अलावा क्या है, लेस क्लॉडी सॉइल सरफेस। क्या होता है कि जो सॉइल सरफेस होता है वो बहुत ज्यादा क्लॉडी हो जाता है, ठीक है। बड़े बड़े उसमें जो है ढेले रहेंगे, तो उसको क्या है, उसको कम से कम करने के लिए हम क्या करेंगे, टिलेज ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो पहला है प्राइमरी टिलेज और प्लोइंग। इसमें देखिए, अब हम प्राइमरी टिलेज तो करेंगे, लेकिन हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे इसमें,
उसके बारे में बताते हैं। इस पहला क्या है, ऑप्टिमम टाइम फॉर प्लोइंग। अगर आप प्लोइंग कर रहे हैं तो क्या होगा कि सही समय क्या है, सही समय क्या है। तो इसके लिए आप क्या होना चाहिए, सबसे पहले डिपेंड्स ऑन सॉइल मॉइस्चर। तो सॉइल मॉइस्चर पे जो है हमें डिपेंड होना पड़ेगा। सॉइल मॉइस्चर अगर प्रॉपर है ताकि उसमें जो है टिलिंग हम कर सकें, जुताई कर सकें, इसके लिए जो हमें, अगर सॉइल मॉइस्चर अच्छा है तो हम प्लोइंग करेंगे, नहीं तो फिर जो है हम इरिगेशन देंगे। इरिगेशन के बाद जब सही कंडीशन हो जाएगी सॉइल की तब हम जो है प्लोइंग करेंगे, ठीक है ना, प्लोइंग करेंगे। सेकंड क्या है, अगर हम ये कहें कि सबसे बेस्ट मॉइस्चर क्या होता है, ठीक है, टिलेज के लिए या प्लोइंग के लिए, तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि 25 to 50% डिप्लेशन ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर। इसका मतलब क्या है कि जब हम इरिगेशन करेंगे तो क्या होगी, इरिगेशन जब करते हैं उसके 24 घंटे बाद जो है सॉइल की कंडीशन कैसी होती है, फील्ड कैपेसिटी लेवल पे होता है। फील्ड कैपेसिटी लेवल पे होता है, फिर धीरे धीरे उसमें से मॉइस्चर निकलेगा। तो जब 50% डिप्लेशन हो जाए, 50% जो है मॉइस्चर चला जाए या 25% मॉइस्चर चला जाए, तो उसके बाद जो बचेगा वो जो है उस लेवल पे जो हम प्लोइंग कर सकते हैं। अब जैसे 25% डिप्लेशन ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर का मतलब है कि 75% मॉइस्चर होना चाहिए, 75% अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर होना चाहिए। 50% है यानी कि 50% अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर होना चाहिए। तो इस लेवल पे आप प्लोइंग करेंगे तो इजीली प्लोइंग हो जाएगी, ठीक है। इजीली प्लोइंग हो जाएगी का मतलब ये है कि आप प्लोइंग करेंगे तो ना जो है जो भी टूल्स होते हैं उसमें मिट्टी चिपकेगी नहीं, ठीक है। सेकंड क्या है, डेप्थ ऑफ प्लोइंग। अगर आप प्लोइंग कर रहे हैं तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कितने डेप्थ पे आप प्लोइंग करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम जो है जो भी क्रॉप ग्रो करना चाहते हैं उसका क्या बिहेवियर है, उसके रूट सिस्टम का क्या बिहेवियर है। जैसे अगर टैप रूट सिस्टम है यानी कि गहरी जड़ वाली है, या सैलो रूट सिस्टम है, ठीक है, सैलो रूट सिस्टम है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि नॉर्मल जो है 20-25 सेंटीमीटर तक प्लोइंग करेंगे। अगर टैप रूट सिस्टम है या डीप रूट सिस्टम की क्रॉप है तो वहाँ पे हम जो है डीप टिलेज करेंगे, ठीक है, लगभग 30 to 50 सेंटीमीटर तक भी कर सकते हैं। डीप टिलेज के लिए पर्याप्त है 30 to 35 के आसपास, ठीक है। इसका रेंज की बात करें तो रेंज ये ठीक है 25 to 35 सेंटीमीटर, इस डेप्थ पे आप जो है कर सकते हैं अगर आपको डीप टिलेज करना है तो ये डिपेंड करता है कि आपकी क्रॉप कैसी है। क्रॉप के अकॉर्डिंग जो हमें डेप्थ डिसाइड करना होगा। गहराई हम किस पे डिसाइड करेंगे कि जो क्रॉप है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिव रूट जोन डेप्थ ऑफ द क्रॉप। तो किस क्रॉप की कितना रूटिंग डेप्थ है, सिस्टम है रूट का, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। थर्ड है नंबर ऑफ प्लोइंग। अब देखिए नंबर ऑफ प्लोइंग यानी कि हम कितनी ज़्यादा संख्या में हम करें, ठीक है। अब इसके लिए क्या होना होगा कि जो मान लीजिए कि मॉइस्चर उसमें अच्छा है, ठीक है, तो आप एक बार जुताई करेंगे तो वो जो है प्रॉपर अच्छी हो जाएगी, ठीक है, अच्छी सॉइल मिलेगी। अच्छी सॉइल का मतलब ये है कि गुड टिल्थ, उसका टिल्थ अच्छा होगा, ठीक है, यानी कि जो सरफेस पे आप देखेंगे तो क्लॉट्स नहीं रहेंगे उसमें, ठीक है, और मिट्टी एकदम फ्रेजाइल हो जाएगी, बुरबुरी हो जाएगी, तो इसको कहा जाएगा कि टिल्थ अच्छा है, ठीक है। टिल्थ क्या है, इसको मैंने पहले बताया है कि फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल रिजल्टिंग फ्रॉम टिलेज। तो टिलेज से जो कंडीशन प्राप्त होती है सॉइल की, फील्ड की, उसी को टिल्थ बोलते हैं। अब नंबर ऑफ प्लोइंग हम डिसाइड करेंगे किस पे कि डिपेंड्स ऑन सॉइल टाइप। अगर देखिए अगर लाइट सॉइल है तो वहाँ कम से कम हम जुताई करेंगे। अगर हैवी सॉइल है जैसे ब्लैक सॉइल है तो वहाँ पे हमें प्लोइंग ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, हार्ड पैंट्स ज़्यादा दिखाई देंगे, हार्ड पैंट्स होंगे या फिर क्लॉट्स बड़े बड़े होंगे, तो उसको छोटा छोटा करने के लिए, बुरबुरा करने के लिए हमें नंबर ऑफ प्लोइंग बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है, वीड प्रॉब्लम। अगर उसमें जिस क्रॉप में आप जो प्लोइंग करना चाह रहे हैं, जिस भी फील्ड में उसमें क्या है कि वीड का क्या पॉपुलेशन है। अगर वीड पॉपुलेशन उसमें नहीं है तो आप जो है कम एक या एक से ज़्यादा 2 कर सकते हैं प्लोइंग।
अगर वीड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा उसमें है तो आपको नंबर ऑफ प्लोइंग भी क्या करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो वीड्स वहाँ से निकल सके आसानी से। इसके अलावा जो है क्रॉप रेजिडू ऑन सॉइल सरफेस, अगर आपने जो है आप चाहते हैं कि क्रॉप रेजिडू जो हो उसको अच्छी तरह मिलाया जाए तो उसके लिए भी आपको नंबर ऑफ प्लोइंग बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो हैवी सॉइल के लिए क्या है, हैवी सॉइल के लिए 3 to 5 प्लोइंग, अगर हैवी सॉइल है तो उसके लिए 3 से 5 जुताई जरूरी होता है। ठीक है, ताकि हमें जो है अच्छा जो है सॉइल सरफेस रहे और फ्रेजाइल रहे सॉइल, साथ ही साथ जो है क्लॉड्स ना उसमें रहें। और जब भी प्लोइंग करते हैं तो हम जो है इसीलिए प्लांटिंग करते हैं, ताकि जो भी क्लॉड्स होते हैं या ढेले होते हैं वो सब टूट जाते हैं। नंबर 4 कौन सी बातों का ध्यान देना पड़ेगा, सिलेक्शन ऑफ प्लाउ। सिलेक्शन ऑफ प्लाउ में क्या है कि हम कौन से हल से जुताई करें, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो डिसाइड करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा पर्पज क्या है प्लोइंग करने के लिए। अगर हमें जो है सीरियल क्रॉप लेनी है जिसमें जो जड़ें होती हैं ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं, तो उसको हम जो है ऐसे प्लाउ से हम वहाँ पे प्लोइंग करेंगे जिससे जो है वो एक ही बार में अच्छे से डेप्थ मतलब कि 15 से 20 सेंटीमीटर तक गहराई में अच्छे से प्लोइंग कर सके। ठीक है, यानी कि सैलो हम टिलेज करेंगे वहाँ पे, ठीक है, उथली जुताई करेंगे। और अगर टैप रूट सिस्टम है तो वहाँ पे हमें डीप टिलेज करना होगा। साथ ही साथ जो है वीड प्रॉब्लम वहाँ पे कैसी है उस हिसाब से हमें ये जो है प्लाव का सिलेक्शन करना होगा। ठीक है, वहाँ की सॉइल की कंडीशन कैसी है, तो ये सभी जो है कि प्लाव भारी होना चाहिए कि हल्का होना चाहिए, कैसा हल होना चाहिए, इसका सिलेक्शन हम जो है अपने पर्पज के हिसाब से लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ प्राइमरी टिलेज, तो ये सभी जो है प्राइमरी टिलेज हो गया कि हम क्या करते हैं कि प्लो को जो है कम्पैक्टेड सॉइल को फ्रेजाइल करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए हम जो है डिफरेंट प्लाव का यूज करते हैं। और इन सभी चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए हम प्राइमरी टिलेज करते हैं। और इसके जो है क्या क्या ध्यान देने वाली बात है, ये 4 पॉइंट में मैंने बताया है। इसके बाद प्राइमरी टिलेज के कितने प्रकार है इसके बारे में देखते हैं। देखिए डिपेंडिंग ऑन द पर्पज, यानी कि हमारा पर्पज क्या है उस पर निर्भर करता है कि हम किस टाइप का जो है टिलेज करना चाहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको समर सीजन की या समर टिलेज करना है, गर्मी जुताई करनी है, तो उसके लिए हमें जो है डीप टिलेज करना पड़ता है। ठीक है, डीप टिलेज करना पड़ता है। अगर हमें जो है सीड बेड तैयार करना है तो उसके लिए नंबर ऑफ प्लाउ ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर सॉइल में जो है बहुत ज़्यादा हार्ड पैन हो गई है, सॉइल के डेप्थ में 25 से 30 सेंटीमीटर के नीचे जो है अगर डेप्थ हो गई, बहुत ज़्यादा हार्ड पैन हो गया वहाँ पे, तो क्या होगा, उसको तोड़ने के लिए हम टिलेज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है बीज जब भी क्रॉप सोइंग होती है उसके बाद बीच में सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग के बीच में भी बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस होती है जिसमें ज़रूरी होता है हमें प्लोइंग करने के लिए, जैसे ब्लाइंड होइंग हो गई, ठीक है, वीडिंग करने के लिए हो गई। तो ये सभी चीज़ें जो करते हैं ये प्राइमरी किस में आएगा, प्राइमरी टिलेज में आएगा। इसमें जो प्राइमरी टिलेज में क्या क्या आएगा, नहीं देखिए सबसे पॉइंट वाली बात यह है कि प्राइमरी टिलेज जो है वो सोइंग के पहले की क्रिया, ठीक है ना, सोइंग के बाद वाली जो क्रिया करेंगे उसको जो है हमारी आफ्टर कल्टीवेशन में आएगा, जहाँ मैंने सबसे पहले शुरू में बताया था। तो टाइप्स ऑफ प्राइमरी टिलेज में यानी कि सोइंग के पहले हमें क्या क्या करना है, देखिए डीप प्लोइंग या डीप टिलेज कर सकते हैं, पहला डीप प्लोइंग या डीप टिलेज, दूसरा है सब सॉइलिंग और तीसरा है ईयर राउंड टिलेज। ये तीनों चीज़ें जो हम प्राइमरी टिलेज के टाइप्स में लिख सकते हैं। अगर इसको जो है डिटेल में जानना है तो आप लोग बताइएगा, तो मैं डिटेल में इसका डीप प्लोइंग क्या है, सब सॉइलिंग क्या है और ईयर राउंड टिलेज क्या है इसका अलग से बना दूंगा। और यहाँ पर मैं इतना बता देता हूँ कि डीप प्लोइंग या डीप टिलेज क्या है कि गर्मियों में जो है हम ये चाहते हैं कि जितने वीड्स हैं, इंसेक्ट हैं, वो सब जो है नष्ट हो जाए, इसके लिए हम जो है प्लोइंग करेंगे, डीप प्लोइंग करेंगे। साथ ही साथ जो है जब भी रेनफॉल होता है, जैसे ही समर सीजन में कंप्लीट होता है, नहीं मतलब कि समर सीजन के लास्ट में जैसे ही कंप्लीट होता है हमारा रेनी सीजन आ जाता है, यानी कि मानसून आ जाता है। तो हम मानसून के पहले हम डीप टिलेज करते हैं ताकि जो है प्रॉपर तरीके से जितने वीड्स के प्रोपिगुल्स हैं, यानी कि वीड्स जो है अलग अलग चीज़ों से वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, जैसे स्टेम से हो गया, लीफ से हो गया, रूट से हो गया, तो ये सारे नष्ट हो जाए। इसके अलावा जो भी
जो भी पेस्ट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनके बहुत सारे वहाँ पे हार्बर बन जाते हैं, उनके आवास बन जाते हैं। तो उन सभी को नष्ट करने के लिए हम जो है डीप टिलेज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो रेनफॉल होगा मानसून सीजन में, जब रेनफॉल होगा तो वहाँ पे मैक्सिमम वाटर जो है मिट्टी जो है सोख सके, उसके लिए हम डीप टिलेज करते हैं, ताकि जब ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी जो है सोखेगी तो क्या करेगी, हमारे नेक्स्ट क्रॉप के लिए वो फायदेमंद होगी। ठीक है ना, लंबे समय तक हम उसका जो है उपयोग कर सकते हैं, सॉइल मॉइस्चर को बचा सकते हैं। तो डीप प्लोइंग उसको कहते हैं। सब सॉइलिंग क्या है कि अगर आप जो है बार बार एक ही डेप्थ पे प्लोइंग करते हैं तो नीचे सॉइल के नीचे जो है हार्ड पैन बन जाता है। तो उस हार्ड पैन को तोड़ने के लिए हम जो है जो क्रियाएं करते हैं उसको सब सॉइलिंग करते हैं। जनरली जो है हम चीजर प्लाऊ से हम जो है हार्ड पैन को तोड़ते हैं, जो जब सॉइल सरफेस के नीचे रहती है, लगभग जो रूट जोन होता है, रूट जोन के नीचे होता है, लगभग 25-30 सेंटीमीटर के नीचे जो हार्ड पैन होता है, इसको तोड़ते हैं। इसलिए तोड़ा जाता है ताकि जो है वाटर रिचार्ज अच्छे से करे सॉइल, साथ ही साथ जो है रूट का फैलाव भी आसानी से प्रॉपर तरीके से हो सके। जो टैप रूट सिस्टम की क्रॉप है उसके रूट का ग्रोथ और डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो, इसलिए सब सॉइलिंग किया जाता है। ठीक है। थर्ड क्या है, ईयर राउंड टिलेज। ईयर राउंड टिलेज में क्या होता है कि हम जो भी प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे हमें बंड बनाना हो गया, मेड़ बनाना हो गया, या फिर जो है कुछ ड्रेनेज सिस्टम बनाना हो गया, तो ऐसी चीज़ों को जो हम ईयर राउंड टिलेज में इंक्लूड करते हैं। तो आपने देखा कि टाइप्स ऑफ प्राइमरी टिलेज में क्या है कि डिपेंड्स ऑन द पर्पज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिलेज कैरिड आउट। तो हम पर्पज के हिसाब से हम जो है अलग अलग उसको नाम दे सकते हैं। जनरली जो है 3 टाइप के जो है प्राइमरी टिलेज होते हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि सेकेंडरी टिलेज क्या होता है। तो प्राइमरी टिलेज के बाद सेकेंडरी टिलेज में देखिए, लाइटर और फाइनर ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन द सॉइल आफ्टर प्राइमरी टिलेज आर नोन एज सेकेंडरी टिलेज। यानी कि प्राइमरी टिलेज में हमने क्या किया कि जब हम जो है प्लोइंग कर देते हैं, सबसे पहले प्लोइंग करते हैं तो बड़े बड़े उसमें ढेले दिखाई देते हैं, और विड्स जो होते हैं वो भी पूरी तरह उखड़े नहीं रहते हैं, उसमें आधे उखड़े रहते हैं आधे नहीं। तो इसको जो है इसको क्या करने के लिए और जो है फाइन करने के लिए, यानी कि जो क्लॉट्स हैं बड़े बड़े उसको और छोटे छोटे करने के लिए हम जो है सेकेंडरी टिलेज करते हैं। ठीक है। इसमें देखिए, आफ्टर प्लोइंग द फील्ड आर लेफ्ट विथ लार्ज क्लॉट्स with some weeds and stubbles partially uprooted। आफ्टर प्लोइंग यानी कि जब हम प्राइमरी टिलेज करते हैं तो क्या होता है कि बड़े बड़े लार्ज क्लॉट्स बन जाते हैं, कुछ वीड्स भी उसमें जो है दिखाई देते हैं, और स्टबल्स जो होते हैं वो उखड़ के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ जो है ऊपर उखड़े दिखाई देते हैं, कुछ अभी भी अंदर ही रहते हैं। ठीक है। ये देखिए क्या लिखा, पार्शली अपरूटेड यानी कि पूरी तरह वो उखड़े नहीं रहते हैं, पूरी तरह ऊपर नहीं आते हैं, कभी कभी जो नीचे भी दबे उसमें रहते हैं प्राइमरी टिलेज में। तो जब प्राइमरी टिलेज कर लेते हैं इसके बाद तभी हम जो है सेकेंडरी टिलेज करते हैं, ताकि हम जो है वीड्स को कलेक्ट कर सकें, स्टबल्स को वहाँ से हटा सकें, और हम जो है फाइन लेआउट बना सकें। ठीक है। जो क्लॉट्स होते हैं उसको छोटे छोटे कर सकें, इसलिए हम जो है सेकेंडरी टिलेज करते हैं। अपरूटेड द रिमेनिंग वीड्स एंड स्टबल्स, जो भी बचे कुछ रहते हैं वीड्स और स्टबल वो सभी जो है कलेक्ट हो जाते हैं। अब देखिए इसमें डिस्क हैरोज, कल्टीवेटर्स, ब्लेड हैरो एक्सेट्रा आर यूज्ड फॉर दिस पर्पज। तो सेकेंडरी टिलेज के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, डिस्क हैरो, बहुत सारे किस्म के हैरो होते हैं उसका हम यूज कर सकते हैं। कल्टीवेटर्स, बहुत सारे कल्टीवेटर्स होते हैं, अधिकतर कल्टीवेटर से ही हम जो सेकेंडरी टिलेज करते हैं। कल्टीवेटर्स हो गए, और ब्लेड हैरोज, अगर वीट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे ब्लेड हैरोज जो हम यूज करते हैं। साथ ही जो है जो क्लॉट्स होते हैं, ढेले होते हैं, वो भी आसानी से टूट जाते हैं। इसके बाद ये सभी को हम जो है इसमें सेकेंडरी टिलेज में हम एज ए प्लाव के रूप में यूज करते हैं। इसके बाद जब हम प्लॉइंग करते हैं, प्लॉइंग के बाद हमें क्या करना होता है,
प्लांकिंग भी करना होता है, पाटा भी चलाना होता है, जिससे और अच्छे से जो है क्लाट्स टूट जाएं और हमें जो सीड सोइंग में जो है आसानी हो, जो भी सोइंग क्रियाएं करनी है वो आसानी से कर सके। इसके लिए हमें और भी बुरबुरे मिट्टी की जरूरत होती है, तो इसलिए हम प्लांकिंग करेंगे। प्लांकिंग इज डन टू क्रश द हार्ड क्लॉट्स, टू स्मूदन द सॉइल सरफेस एंड टू कम्पैक्ट द सॉइल लाइटली। देखिए, प्लांकिंग अगर हम करते हैं तो जो हार्ड क्लॉट्स होते हैं, ढेले होते हैं, जो कड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, टूट कर छोटे छोटे रूप में हो जाते हैं। और इसके अलावा जब प्लांकिंग करते हैं तो ऊपर हल्का सा जो है कम्पैक्टनेस आ जाता है, हल्का सा जो है सॉइल सरफेस कड़ा हो जाता है, ठीक है। ये भी जरूरी है ताकि क्या हो, जो क्रॉप स्टैंड हम आसानी से वहाँ पे करा सके, ठीक है, पौधे आसानी से वहाँ खड़े हो सकें, साथ साथ मॉइस्चर भी बना रहे हैं वहाँ पे, इसलिए प्लांकिंग किया जाता है, ठीक है। दस द फील्ड इज मेड रेडी फॉर सोइंग। इसके बाद जब सेकेंडरी टिलेज कर लेते हैं तो फील्ड हमारा जो है रेडी हो जाता है सोइंग के लिए, ठीक है। तो सोइंग की क्रिया हम सेकेंडरी टिलेज से भी कर सकते हैं, या फिर कभी कभी जो सेकेंडरी टिलेज में भी हम इंक्लूड कर देते हैं कि सोइंग हम जो है सेकेंडरी टिलेज किए उसके बाद सोइंग कर देते हैं। लेकिन कभी कभी जो हमें अलग से सीड बेड तैयार करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए कि हमें जो है शुगर केन का प्लांटिंग करना है या राइस का प्लांटिंग करना है, तो हमें क्या करना होगा, हम सेकेंडरी टिलेज कर लिए, इसके बाद हमें लेआउट तैयार करना पड़ेगा। लेआउट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड है प्रिपरेटरी कल्टीवेशन में पहला प्राइमरी टिलेज, दूसरा सेकेंडरी टिलेज और तीसरा है लेआउट ऑफ सीड बेड। तो सीड बेड तैयार हो जाता है, उसके बाद हम उसमें लेआउट बनाते हैं कि क्रॉप, ये डिपेंड करता है क्रॉप कैसी है, क्रॉप के ही अकॉर्डिंग आप जो है उसको लेआउट तैयार करेंगे कि कितना स्पेसिंग देना है, कहाँ पे मेड़ बनानी है, कहाँ पे फरो बनाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी, ठीक है। इसको देखिए, आफ्टर द सीड बेड प्रिपरेशन द फील्ड इज लेड आउट फॉर इरिगेशन एंड सोइंग और प्लांटिंग सीडलिंग्स। तो जो भी पौधों को अगर सीडलिंग लगाना है, वहाँ पे प्लांटिंग करना है, तो उसके लिए अलग से लेआउट तैयार करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे ट्रांसप्लांटिंग अगर हमें करना है राइस का, तो उसके लिए इरिगेशन भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इरिगेशन इसमें भी कर सकते हैं और साथ साथ डायरेक्ट आप सोइंग भी कर सकते हैं। तो सोइंग करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर बनाना पड़ेगा, जगह जगह मेढ़े बनानी पड़ेगी, क्यारियाँ बनानी पड़ेगी, ये इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें आगे देखिए, फॉर मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स लाइक व्हीट, सोयाबीन, पर्ल मिलेट, ग्राउंडनट एंड कैस्टर एक्सेट्रा, फ्लैट लेवल सीड बेड इज प्रिपेयर्ड। अगर हमें व्हीट की सोइंग करनी है या फिर सोयाबीन की करनी है या पर्ल मिलेट की करनी है या ग्राउंडनट की करनी है, इन सभी के लिए जो है सीड बेड कैसा होना चाहिए, एकदम फ्लैट लेवल क्यारी क्रूम में हम बना के यहाँ पे हम सोइंग करते हैं, ठीक है। अब आफ्टर फील्ड प्रिपरेशन जब हो जाता है तो फिर हम जो है सोइंग करते हैं। सोइंग इज डन विथ सीड ड्रिल्स। तो बहुत सारे सीड ड्रिल्स होते हैं, जैसे वो क्या करते हैं सीड ड्रिल्स कि फील्ड प्रिपरेशन हो गया, इसके बाद उसमें हम जो एक बड़े से ड्रम में सीड को रखते हैं और वो प्रॉपर सीड को जो है सोइंग करता जाता है एक स्पेसिफिक स्पेस में, ठीक है। स्पेस उसमें हम निर्धारित कर सकते हैं डिस्टेंस जो है प्लांट टू प्लांट कितना रहना चाहिए, रो टू रो कितना होना चाहिए। सीड ड्रिल में जो है आप जो है प्लांट टू प्लांट नहीं मैनेज कर सकते हैं, लेकिन रो टू रो को आप मैनेज कर सकते हैं। कुछ ऐसे जो है सीड ड्रिल्स हैं जिसमें आप जो है दोनों चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी सीड ड्रिल्स होते हैं जिसमें 40 कम सीड ड्रिल होता है, यानी कि फर्टिलाइजर भी उसमें आप एक ही साथ फर्टिलाइजर भी देते जाएंगे और सीड ड्रिल्स के द्वारा सीड की सोइंग भी करते जाएंगे, ठीक है। ये सारी क्रियाएं की जाती है। साथ साथ बहुत प्रचलित है जैसे कि प्लोइंग के पीछे बिहाइंड द प्लाउ भी आप सोइंग कर सकते हैं। सोइंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। तो तीसरा हमारा हो गया लेआउट ऑफ सीड बेड एंड सोइंग। ये सभी जो अभी मैंने बताया प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज और लेआउट एंड सीड बेड प्रिपरेशन एंड सोइंग, ये सभी प्रिपरेटरी कल्टीवेशन में आता है। अब दूसरा हो गया हमारा बी है आफ्टर कल्टीवेशन। तो हमने सोइंग कर दिया, अब इसके बाद क्या करना है, तो आफ्टर कल्टीवेशन या आफ्टर टिलेज इसके अंतर्गत इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, द टिलेज ऑपरेशंस दैट आर कैरिड आउट इन द स्टैंडिंग क्रॉप आर कॉल्ड
आफ्टर कल्टीवेशन और टिलेज, यानी कि जब हम क्या करते हैं टिलेज ऑपरेशन कब करते हैं, सोइंग जब हम कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होगी, क्रॉप जो वहाँ पे ग्रो होगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप में हम जब कोई भी ऐसा कल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं किसी टूल्स के द्वारा तो वो सभी आफ्टर कल्टीवेशन में आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए क्या करते हैं, अर्थिंग अप, पहला क्या है, इट इंक्लूड्स, इसमें इंक्लूड्स है कौन कौन से शामिल है, ड्रिलिंग और साइड ड्रेसिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। अगर हमें फर्टिलाइजर देना है तो उसको जो है हम क्या, अगर ड्रिलिंग करके हमें देना है तो उसके लिए भी हमें टूल्स की जरूरत पड़ेगी। साइड ड्रेसिंग ऑफ फर्टिलाइजर यानी कि जैसे टॉप ड्रेसिंग के लिए हमें क्या स्प्रेयर की जरूरत पड़ती है, ठीक ना, फोलियर स्प्रे अगर हम कर रहे हैं तो उसके लिए। और साइड ड्रेसिंग यानी कि अगर प्लांट के साइड में हमें फर्टिलाइजर देना तो उसके लिए भी हम टूल्स का यूज करते हैं। साथ ही साथ अर्थिंग अप यानी कि जैसे गन्ने में क्या होता है या आलू में जो है मिट्टी को चढ़ाते हैं ताकि क्रॉप जो है पोटैटो की क्रॉप जो है सही से सही लाइन में जो है ग्रो हो, और साथ ही साथ जो है वीड्स भी उसमें से निकल जाए, मॉइस्चर भी कंजर्व रहे, इसके लिए हम जो है अर्थिंग अप करते हैं। इसी में अर्थिंग अप में ही हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर भी मिला देते हैं ताकि जो है क्रॉप को अच्छी तरह फर्टिलाइजर मिले। तो अर्थिंग अप हो गया। इसके बाद इंटर कल्टीवेशन में कई सारी होती है, जैसे हमने सोइंग कर दिया, इसके बाद क्रॉप ग्रो हुई तो बीच बीच में हमें वीडिंग करना पड़ेगा, खरपतवारों में नियंत्रण करना होगा, तो उसके लिए अलग अलग से होज आते हैं जिसको हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। बहुत सारे वीडर आते हैं जिसको हम चला के वीड कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, वीड कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, अब क्या है जैसे कि ब्लाइंड हो क्या है, जो अंधी गुड़ाई करते हैं गन्ने में, वो क्या है, उससे हम क्या करते हैं, जब हम सोइंग कर लेते हैं, प्लांटिंग कर लेते हैं, इसके बाद ही करते हैं, तो उसमें हम जब ऊपर के हार्ड पैन को तोड़ते हैं तो वो भी एक तरह से टिलेज ऑपरेशन ही हुआ जो आफ्टर कल्टीवेशन के ग्रुप में आता है। तो जब हम उसको डिस्टर्ब कर देंगे तो मॉइस्चर जो है क्या होगा, जो कैपिलरी राइज के पोर्स होते हैं बहुत सारे, उनकी एक जो है एक बीम बन जाता है सॉइल डेप्थ रूटिंग जोन के पास बन जाता है और सॉइल सरफेस तक जाता है। तो उसको अगर हम ऊपर से डिस्टर्ब कर देते हैं तो क्या होता है कि कैपिलरी राइज की जो कैपिलरी पोर्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे सॉइल मॉइस्चर कंजर्व हो जाता है, ठीक ना। साथ ही साथ ब्लाइंड होइंग अगर कर रहे हैं तो आप वीड को भी निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड्स होती हैं आफ्टर कल्टीवेशन में, ठीक है। तो आज हमने जाना कि टाइप्स ऑफ टिलेज क्या होता है। इसमें जो है पहला प्रिपरेटरी टिलेज था, जिसमें प्राइमरी टिलेज हो गया। प्राइमरी टिलेज के भी 3 टाइप्स होते हैं, उसको मैंने बताया। इसके बाद जो है सेकेंडरी टिलेज और प्रिपरेशन ऑफ लेआउट ऑफ सीड बेड एंड सोइंग, ये हो गया। इसके बाद सोइंग के बाद फिर हम जो है दूसरा क्या है आप बी है प्रिपरेटरी टिलेज के बाद या प्रिपरेटरी कल्टीवेशन के बाद बी जो है आफ्टर कल्टीवेशन, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।